डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है। मेरे शब्द नहीं, एक भी जयचंद की औलाद है, मियाँ का खून है, मुसलमान का खून है और नाजायज बाप की औलाद है। उसका हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ये बात सही लगती है आपको? आपको सही लगती है? आप जैसे बता रहे हिंदू मुस्लिम, इससे पहले 5 साल उत्तर प्रदेश में बता दे कोई दंगा कोई अपराध हुआ है? नहीं, बात हम पॉइंट वाली लिखेंगे। हम भी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं राघवेंद्र सिंह ने ये बता दिया, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, तो हम भी ये बता रहे हो 5 साल में आज तक बता दे कोई दंगाइया हुआ है? गलत लगता है कि नहीं लगता? क्यों गलत? 5 साल गुंडा नहीं, 5 साल में कौन सी गुंडा कहाँ पे हुआ? मुजफ्फरनगर मेरठ में आज तक महिलाएं सुरक्षित हैं। मेरठ नगर, मुजफ्फरनगर, हर जगह कहीं भी बता। रुको, मैं ये कह रहा हूँ, अरे रुको, आपके ही हिंदू भाई, आपका ही हिंदू भाई, काल बाबा ने बुलडोजर, अरे रुको दादा, करता रहेगा आने वाले समय। अरे हम ये कह रहे हैं आपका हिंदू भाई अगर किसी और को वोट देता है और उसका आपको बीजेपी के नेता नाजायज बाप की औलाद बोले, आपको बिल्कुल गलत नहीं लगता? हमने सुना नहीं हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ गारंटी से, मैं तो सुना नहीं, मैं पुष्टि कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत, अरे मैं खबर की पुष्टि कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? दोनों बीजेपी के होना आप। एक सवाल है मेरा, ये है डुमरियागंज से बीजेपी, डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी है, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष है राघवेंद्र सिंह। ठीक है, उनका कल का बयान था कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो नाजायज बाप की औलाद है। ठीक मानते हो, गलत मानते हो? ये देखिए मोबाइल से, ये मोबाइल से आप ट्वीट दिखा के, हम भी ऐसे ट्वीट दिखाएं मोबाइल से। नहीं, आप मीडिया वाले हैं, खबर है, हम भी ऐसे बहुत सारे खबर अगर जो दिखा दे, ये सब फेक आईडी होता है, इससे मैंने विश्वास नहीं करता हूँ। अगर जो हम भी ऐसे मोबाइल से निकाल के दिखा दो, अखिलेश यादव ने क्या बोला है कि हिंदू मुस्लिम को भड़काने वाला, भी जैसे भाई साहब बोल रहे थे, खबर सही है, मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूँ। आप बताइए, सही खबर गलत है? खबर गलत है, ऐसा कोई लांछे नहीं हुआ। अरे आप बताइए, ये मानने के तैयार नहीं है? देखिए, जो बयान उनका है वो उनका, जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करेगा वो नाजायज बाप की औलाद है। सही मानते हो? मैं गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो बीजेपी की ने तो उसको अभी बाहर नहीं किया, वो प्रत्याशी उम्मीदवार है डुमरियागंज से। वो हम फेक आईडी है, ऐसे हम, मैं कह रहा हूँ वो फेक लोग लिख देते हैं। अरे उसकी वीडियो से खुद का बयान है। अरे बयान तो हम भी दिखा दूंगा, 100 बयान दिखा दूंगा। मैं वोट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए दे रहा हूँ। बाकी मुझे कौन प्रत्याशी कहाँ से खड़ा है मुझसे कोई लेना देना नहीं। तो हिंदू इसको सपा को बीजेपी को सपा के ये नाजायज बाप की औलाद है। क्यों भाई? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, वो तो उनकी नेता कह रहा है इस बात को। वो तो उनकी एक मानसिकता है ना कि वो किस तरीके का बयान। देखिए अब ये हमको ढोंगी कह रहे हैं नाजायज नाजायज अब हम हो गए। मियाँ का खून, उन्होंने कहा कि मियाँ का खून है, गद्दार है, जो अगर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है। ये देखिए नफरत वाले हैं। मैंने कहा सबसे बड़े पाखंडी है। अगर रावण के बाद अगर इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जुमला शब्द आप मिला लीजिए। और दूसरी एक ये इन्होंने कहा कि FIR, अरे यहाँ किसानों को रौद के किसानों को आतंकवादी कहा गया, मवाली कहा गया, और जब रौदा गया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता तब FIR भाजपा सरकार में होती है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुद्दों पे ये बात कभी नहीं करेंगे। कौन? भाजपा सरकार। अच्छा, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप सुरक्षा है ही नहीं महिलाओं का, महिलाओं का सुरक्षा ही नहीं है। NCBR का डाटा है, बात करने बोलने दो। NCBR का डाटा है 1,80,000 2012 से 2016 महिलाओं का अपराध हुआ था। 2017 और 2020 में वो बढ़कर 26,000 हो गया है, यानी 25% इजाफा हो गया है। पर ये दिखाते नहीं है ना बताते हैं। उसके अलावा यूपी सबसे नंबर 1 है, आप देख लीजिएगा हत्याएं में 3779 हत्याएं हुई हैं इस साल। इसके अलावा आपका अपहरण में यूपी नंबर 1 है, 7 प्रदूषित शहर में यूपी का 6 है। उसके अलावा आपका गरीबी में हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। पीठ थपथपाने नहीं होगा, गरीबी में 37.2%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरोजगारी चरम पे है। आप थोक महंगाई 6.01 है, जबकि खुदरा महंगाई 20 साल में सबसे ऊपर है। इस पे बात नहीं हो रही है। 23,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी कहाँ चला गया, इस पे कोई बात नहीं हो रही है। आप बता रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अरे ये तो 10 साल पहले दिया जा रहा था यूपीए सरकार में। आपने इसको सिर्फ एक बहुत बड़ा उसका नैरेटिव सेट किया और प्रोपेगेंडा किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। अच्छा, ये खबर सही है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, वो भाई मान रहे हैं कि गलत बात है। जी हम कह रहे खबर सही है, मेरे पास वीडियो है और तथ्य के साथ बता रहा हूँ।
आपको शर्म नहीं लगती है कि कोई नहीं, बीजेपी का अगर जो- नेता ये खड़ा अगर ए जो- रुको ना यार, देखो बात को बोलने नहीं दे रहे हो। हाँ? जी बताएं बताएं। मैं कह रहा हूँ कोई बीजेपी का नेता, आइए भाई आप आइए। नहीं, कल हर डुमरियागंज बात से बीजेपी के प्रत्याशी राघवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता है वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है। मेरे शब्द नहीं, एक भी जयचंद की औलाद है, मियाँ का खून है, मुसलमान का खून है और नाजायज बाप की औलाद है। उसका हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। ये बात सही लगती है आपको? बहुत गलत बात है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वजह से ही सरकार जो है सिर्फ 5 साल ये और 7 साल मोदी मिलके सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर ठीक रहा है, अब बताइए आपको सही लगती आप है? जैसे बता रहे हिंदू मुस्लिम, इससे पहले 5 साल उत्तर प्रदेश में बता दे कोई दंगा कोई अरे अपराध वो हुआ है? बाद में हिसाब नहीं नहीं, किताब बात करेंगे। हम पॉइंट वाली लिखेंगे। हम भी जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं राघवेंद्र सिंह ने ये बता दिया, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, अरे है तो कि हम नहीं भी गलत? ये बता रहे हो 5 साल में आज तक बता दे कोई दंगाइया हुआ है? आपको गलत लगता है कि नहीं लगता? क्यों गलत? 5 साल गुंडा नहीं 5 साल में कौन सी गुंडा कहाँ पे हुआ? मुजफ्फरनगर मेरठ में आज तक महिलाएं सुरक्षित हैं। मेरठ नगर, अरे आप मुजफ्फरनगर, भाई, अगर हर किसी और जगह को वोट- कहीं भी बता। रुको, मैं ये कह रहा हूँ, अरे रुको, आपके ही हिंदू भाई, आपका ही हिंदू भाई, काल बाबा ने बुलडोजर अरे से रुको काम दे किया, ना। वो करता रहेगा आने वाले समय में अरे करता हम ये कह रहेगा। रहे हैं आपका हिंदू भाई अगर किसी और को वोट गिरता है और उसका आपको बीजेपी के नेता नाजायज बाप की औलाद बोले, आपको बिल्कुल गलत नहीं ये तो लगता? हमने सुना नहीं हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ गारंटी से, मैं मेरे तो सुना पास- नहीं मैं- हूँ। मैं पुष्टि कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत है। अरे हमारे पास मैं खबर की पुष्टि कर मैं रहा क्या हूँ। कह रहा हूँ? आप बताइए बाबूजी, ये गलत है कि नहीं? ऐसे बयान, ये जो बयान दिया बीजेपी के नेता, मैं बोल रहा हूँ जो कि जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करता वो नाजायज बाप की औलाद है, सही बयान है? अगर ये कोई बात उन्होंने कहा है तो गलत है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। ये मतलब गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, वहाँ से शुरुआत गर्व हुई। से मैं कह रहा हूँ मैं हाँ, हिंदू हूँ, लेकिन और वो जिस चीज नाजायज को बाप हमने की औलाद देखा पे नहीं पहुँच जाए, है, वो बात नाजायज बाप की औलाद पे चीज को पहुँच मैंने जाए। देखा नहीं, आपने मोबाइल से दिखा रहे अरे हैं। हम पुष्टि कर रहे हैं ना। अरे आप पुष्टि करें, आप मीडिया वाले हैं। हाँ। अरे देखने क्या 50 वीडियो दिखा दूंगे। अगर वो बात कहे हैं तो गलत है। अगर ऐसी बात कहे हैं कोई तो किसी गलत को वोट करे, भाई है। जो किसी चीज करे हमने- अपना लेकिन ये अपना कहीं मत है कि करने का अधिकार है। मतलब वो नाजायज बाप की औलाद जयचंद सही लगता है। गलत। जो इंसान थोड़ा निकल गया इंसान से। जो इनके फेवर में बोले वो सच्चा हिंदू है और जो इनके अगेंस्ट में बोले वो झूठा हिंदू है। और उस पर अब ये इल्ज़ाम भी आपने बताया है जो लगाया नाजायज का, इनको ये नहीं मालूम कि नाजायज की मीनिंग क्या होती है। उन्होंने बोल तो दिया है मगर इनके क्या, आप इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं। ठीक है। आपने अजय मिश्रा के बेटे ने कत्ल किया, उसको भी तो इन्होंने साफ साफ कह दिया अरे इसकी तो कोई गलती नहीं, बेटे को 4 महीने में बरी कर दिया। ये सारे सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के जहन में है और उत्तर प्रदेश की जनता अब इन सवालों को लेकर के खास करके चौथे चरण में कल वोटिंग करेगी और कितना ये मुद्दे जनता के लिए मायने रखते हैं और कितना जो है वो ये बयानबाजी के अंदर जनता फंसती है, या ये जो चुनाव है वो मुद्दों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, विकास को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के, इन मुद्दों पर होता है, या एक गर्मा गर्मी में जो छीछा लेदर की जा रही है, जो घटिया स्तर की बयानबाजी की जा रही है, या ये चुनाव जो है उस पर होता है। तो बड़ा सवाल यही है। इसी तरह से लगातार आपको अलग अलग विधानसभाओं से, शहरों से, कस्बों से लोगों का मिजाज क्या है, मुद्दों को लेकर के लोगों की समझ क्या है, वो लगातार आपको दिखाते रहेंगे। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पूरा देश बेकार, हम तो कह रहे पूरा देश। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।